हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एसबीआई और आईबीपीएस का जो सेशंस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ पे 50 डीआई का एक्सपेक्टेड सेट कराने जा रहा हूँ, 50 डीआई का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? मैं यहाँ 50 डीआई का एक्सपेक्टेड डीआई जो एग्ज़ाम लेवल है, एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम लेवल उसी टाइप की डीआई कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं आगे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है? चलते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक कैसलेट है। और किसका कैसलेट है ये? ये वेन डायग्राम का कैसलेट है, ठीक है? वेन डायग्राम, ठीक? तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? देखो वेन डायग्राम एक थ्री थ्री इंटाइटी का भी होता है और एक फोर इंटाइटी का भी होता है, लेकिन बैंकिंग में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो फोर इंटाइटी का कभी पूछा नहीं गया। वो कैट में आता है, लेकिन थ्री इंटाइटी का वेन डायग्राम आता है, ज़रूर आता है। इवन दैट प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं अच्छे खासे वेन डायग्राम, ठीक है? तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसलेट की, क्योंकि कैसलेट तो आता ही आता है। प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, कैसलेट तो आएगा, ठीक है? तो कैसलेट से आप दूर भागोगे ना तो आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। आपको वापस कैसलेट पे ही आना पड़ेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर करें और क्लास को पूरा देखें दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है? ठीक है, चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट विजिटेड एट लीस्ट वन ऑफ थ्री हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। मतलब 3 में से 1 में उसको जाना ही है। कौन-कौन से हैं? ताजमहल है, रेड फोर्ट है और कुतुब मीनार है, ठीक है? हम बना लेते हैं 3 का, ठीक? ये 3 का ये हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ थोड़ा-सा मज़ेदार नहीं चल रहा है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं ताजमहल, ठीक? और और क्या है? ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। रेड फोर्ट यहाँ लिख देते हैं और कुतुब मीनार को क्यूएम लिख देते हैं, ठीक है? इतना कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं, ठीक है? कैसलेट में क्या है, नोन चीज़ें हम पहले रखेंगे, अननोन चीज़ें बाद में करेंगे। नोन चीज़ें जो रख लेंगे तो अननोन चीज़ें फाइंड आउट करने में इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, अदरवाइज आप फंस सकते हो कैसलेट में, ठीक है? तो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑल थ्री मोनूमेंट इज 20। ऑल थ्री मोनूमेंट कहाँ होगा? यही है ना, 20, ठीक? दूसरी बात, the number of tourists who visited exactly two monuments was 5 times the number of tourists who visited all three monuments. Exactly two वाले कौन से हो सकते हैं? देखो, exactly two वाले कौन कौन से होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है? तो हम क्या कर देते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो इसी को बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली टू वाले कौन कौन से हैं? 5 times the number of tourists who visited all three monument। all three 20 है, तो 5 times यानी 5 का इंटू कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली 2 वाले 100 आ जाएंगे, ठीक? तीसरा है, आगे की लाइन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल एंड कुतुब मीनार ओनली 15 more than the number of tourists who visited Taj Mahal Red Fort only। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड बोथ ताजमहल एंड रेड फोर्ट इंक्लूडिंग विजिटेड ऑल थ्री। बोथ अगर ओनली नहीं दिया है आपको, यानी इंक्लूड कर रहा है थ्री को, इस बात को आप इस सेंटेंस से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर बोथ में ओनली नहीं दिया हुआ है तो यानी वो थ्री वाले को भी इंक्लूड कर रहा है। अगर उसने बोथ ए एंड बी कर दिया, इसका मतलब वो थ्री को निगलेक्ट कर दिया, समझ गए? यहाँ पे इसने हालांकि खुद ही बता दिया है कि इंक्लूडिंग दोज हु विजिटेड ऑल थ्री वाज 50। तो द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड बोथ ताजमहल एंड रेड फोर्ट,
देखो बोथ ताजमहल रेड फोर्ट वाले कौन से होंगे, A+20 दोनों होंगे ना, तो ये A+20 50 दिया हुआ है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू 30 आ गई। आज कलर चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, रेड से ही करते हैं। तो A30 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास B+ से अल्टीमेट अभी 70 आ रहा है, ठीक है। देखो उसने बोला है बोथ और इंक्लूड कर रहा है ऑल थ्री को। बोथ ओनली अगर बोलता तो मतलब दोनों ही, यानी ए को ही डिनोट कर रहा है वो। अगर बोथ में ओनली उसने नहीं बोला मतलब तीन को भी वो ऐड कर रहा है। वेन डायग्राम में देखो लैंग्वेज का ही खेल है पूरा, ठीक। आगे की लाइन क्या बोलती है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली रेड फोर्ट। देखो यहाँ पे बोला है हु विजिटेड ओनली रेड फोर्ट वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड बोथ ताजमहल एंड रेड फोर्ट। ओनली रेड फोर्ट और बोथ ताजमहल रेड फोर्ट दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है। ओनली रेड फोर्ट को हम x लिख देते हैं, बोथ ताजमहल और रेड फोर्ट में कितना आ जाएगा। देखो ताजमहल और रेड फोर्ट ही है ना, हाँ ताजमहल रेड फोर्ट है, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास दे रहा है ताजमहल रेड फोर्ट। अब देखो इसमें ओनली वापस से नहीं बोला, और ताजमहल रेड फोर्ट हमारे पास कौन कौन सा है, ए है, ये 20 है यानी 50, यानी ये x 50 हो जाएगा। समझ रहे हो ना किस तरीके से बोल रहा है वो। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली कुतुब मीनार पास 25 मोर देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली रेड फोर्ट। देखो ओनली रेड फोर्ट में 25 ज़्यादा है ओनली कुतुब मीनार का, तो 50 रेड फोर्ट है ओनली का, तो कुतुब मीनार 25 ज़्यादा है यानी 75 ये हो जाएगा, ठीक। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली ताजमहल इक्वल टू नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड एग्जैक्टली 2 मोनूमेंट, ठीक है। ओनली ताजमहल बोला है ना, ओनली ताजमहल बराबर है किसके, एग्जैक्टली 2 मोनूमेंट सारे के सारे जितने इक्वल हो रहे हैं। एग्जैक्टली 2 मोनूमेंट सारे के सारे कितने 100 हैं, इसका मतलब ये 100 हो जाएगा। समझ गए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 30 आ रही थी ना, ठीक। हमारे पास इतनी नॉन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे पास एक सेंटेंस और मैंने छोड़ा था ऊपर, कौन सा छोड़ा था, यहाँ पे द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल कुतुब मीनार ओनली, ताजमहल कुतुब मीनार ओनली कितना हो जाएगा, 175 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने बोथ नहीं बोला इसलिए हम बोथ को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली वाले को कंसीडर, ठीक। ताजमहल कुतुब मीनार ओनली 15 मोर देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल रेड फोर्ट ओनली। अब देखो ताजमहल रेड फोर्ट ओनली कितना हो जाता है, 150। इसके यहाँ पे बोथ वगैरह कुछ तो बोलना चाहिए था, अदरवाइज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा अगर वो बोथ ओनली बोल रहा हो तो फिर हमें यहाँ बी की वैल्यू, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा बोल लेते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड बोथ, अच्छा बोथ बोला हुआ है, वो ऊपर वाला है यार, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल कुतुब मीनार बोथ ओनली लिखना चाहिए, 15 मोर देन नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल रेड फोर्ट बोथ ओनली, ऐसा बोलना चाहिए उसको। यानी बी, ताजमहल कुतुब मीनार बोथ ओनली बी है, यही 15 है कितने, ताजमहल रेड फोर्ट बोथ ओनली के यानी 13 + 15, यानी बी की वैल्यू 45, वो तो बोलना पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 45, तो 75 आ गया ना, तो सी की वैल्यू 25 आ जाएगी। समझ गए, हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, यहाँ 25 आएगा और यहाँ 45 आएगा, ठीक। हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यूज आ चुकी हैं, कंप्लीट डेटा एक्सट्रैक्ट मैं कर चुका हूँ। अब देखो अगर मैं बात करूँ क्यूएम की, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 25 100 40 20 60 65 165 यहाँ जाएगा, यानी क्यूएम इतना करता है। आरएफ रेड फोर्ट में
80, 100, 125, रेड फोर्ट 125। देखो ऐसे लिख लिया करो तो फटाफट आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना वो फटाफट निकल जाएगा, अदरवाइज उस समय ऐड करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। देखो 30, 20, 50, 40, 90, 95, 195 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब अगर जैसे मान लो कि ठीक है क्वेश्चन में चलते हैं, अगर ये बोलता है कि इसमें कितनी पब्लिक है, कितने लोग हैं एग्जैक्टली तो देखो अगर हम एक का मान लेते हैं कि 195 है, ठीक, इतने का जो सर्कल का डेटा है वो हमारे पास 195 है, तो बचा कितना, 75, 25, 50, ये 100, 150 यानी 5 और ये 34, यानी 345 पब्लिक है अपने पास, मतलब 345 पीपल है। कंप्लीट। ठीक है, हमने ऐसे बता दिया है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्यों चलते हैं। If 40% of the tourists who visited only Taj Mahal were female, only ताजमहल only ताजमहल 100 है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 40% यानी 40, तो मेल 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 60% ऑफ द टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली कुतुब मीनार मेल, फाइंड द सम ऑफ मेल हु विजिटेड ओनली ताजमहल और फीमेल हु विजिटेड ओनली कुतुब मीनार। देखो 60% उसका मेल है ओनली कुतुब मीनार का, ओनली कुतुब मीनार कितना है 75, 75 दूनी 150 और 45, यानी 45 कितना हो जाएगा, 45 मेल हो जाएगा, क्योंकि 75 का 60% 45 होता है और इसका टोटल 100 था, उसका 75 था, तो बचा कितना, 30 ही बचा ना फीमेल। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, सम पूछ रहा है मेल ओनली ताजमहल और फीमेल ओनली कुतुब मीनार। मेल ओनली ताजमहल 60 है, फीमेल ओनली कुतुब मीनार 30 है, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 90, शायद ये बी नंबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छा पैटर्न है, बहुत शानदार कैसलेट था। ठीक है, SPI एग्जैक्ट लेवल, और ये मुश्किल से 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 20-20 सेकंड के हैं। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड कुतुब मीनार एंड टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड रेड फोर्ट। देखो टोटल पूछ लिया ना, हमने पहले निकाल लिया था, तो कुतुब मीनार और रेड फोर्ट का टोटल पूछ रहा है। कुतुब मीनार का टोटल कितना है, 165, रेड फोर्ट का 125, 165 और 125, इसका डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो 40 आएगा, ये बी नंबर। ठीक है, देखो कितना, 20 सेकेंड्स ओनली, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड रेड फोर्ट बट नॉट कुतुब मीनार, हु विजिटेड रेड फोर्ट। देखो रेड फोर्ट जो विजिट कर रहे हैं लेकिन कुतुब मीनार विजिट नहीं कर रहे हैं, तो कौन से होंगे, ये 50 वाले होंगे, 30 वाले यही तो होंगे, बाकी तो 20 और 25 तो कुतुब मीनार भी विजिट कर रहे हैं, तो 50, 30, 80, समझ रहे, इस तरीके से निकालना है। रेशियो पूछ रहा है नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड कुतुब मीनार बट नॉट ताजमहल। देखो कुतुब मीनार में हो लेकिन ताजमहल ना हो, कुतुब मीनार में है लेकिन ताजमहल नहीं, ताजमहल 45-20 वाले कर रहे हैं लेकिन 75-25 नहीं कर रहे हैं, यानी 100 नहीं कर रहे हैं, तो 4/5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। ठीक, कैसलेट 2 मिनट और 1 मिनट हार्डली क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आप ले गए। अब अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, एक्यूरेसी मेंटेन करके ही रखना है। ठीक, नेक्स्ट DI की ओर चलें। आज हमने 2 ही DI ली हुई है। ठीक है, 50 DI इस चैनल पे की जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही शानदार DI है। अगर इन 50 DI को आपने 1 या 2 बार सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका DI एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, जो 15 मार्क्स की DI आई थी है ना, 15 मार्क्स आप ले जाओगे इसमें, बाकी 5 मार्क्स का अर्थमेटिक बना लो और राउंड नंबर सीरीज 5 का बना लो, 25 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, इससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। देखो ये दूसरी DI है, न्यू टाइप ऑफ DI, इस टाइप की DI आती है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। देखो ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
देखो आउटलेट है PQRST, हमारे पास 5 आउटलेट है, जिसमें से लैपटॉप सोल्ड है और टेबलेट सोल्ड है। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है, देखो पीक, इसमें दिया हुआ कुछ वेरिएबल्स में दिया हुआ है, इधर कुछ नोट्स भी, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय आउटलेट PQ टूगेदर 660। PQ में लैपटॉप सोल्ड 4x प्लस 3y है ना, 660। पहला इक्वेशन बना लेंगे। देखो दो वेरिएबल है और शायद दो नोट्स भी दिए हुए हैं, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई आर, आर का लैपटॉप 5x है, कितना है 60 मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई एस, 5x माइनस 4y इक्वल टू 60। ठीक है, यही तो वो बोल रहा है। तो देखिए अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इसमें कर दो, तो 20 ही कैंसिल होंगे। 5 का ऊपर वाले में करेंगे तो 15 बाई 5 का 30 के 0, 33 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 4 का नीचे करेंगे -16y इक्वस टू कितना होगा, 240, क्योंकि 4 का कर रहे हैं नीचे में। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने साइन चेंज किया होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, 31 ये हो जाएगा, 31 बाई और 35 40, क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं होगा क्या ये, सॉल्व तो होना चाहिए यार ये। 60 मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई यस, 5x माइनस 4y। ठीक है, 5 के ऊपर 4 का नीचे, ये तो सही चल रहा है था, 31 और 1 मिनट मुझे क्वेश्चन एक बार देखने दो, ये कुछ मिसिंग तो नहीं है, क्या ऐसे रहेगा तो आंसर से नहीं आएंगे फिर डेसिमल में अगर इसको 31 से डिवाइड करें, अच्छा उसको माइनस करना है ना यार, 33 में 2 31, 40 और उसमें 33 में, यानी 300 जाते तो 30, 3000 आता। ठीक, 3060 ऐसा कुछ आएगा ना। लेकिन फिर भी तो नहीं हो रहा है। एक मिनट जस्ट चेक आउट इट, x 3y 5x 4y 6x। ठीक है, 15 30 40 25 20। ठीक है, एक मिनट, इसने तो सॉल्व कर दिया यार, 4 5। फोर एक्स प्लस 3y 660, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई P&Q, ये भी सही है। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई आउटलेट आर 60 मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई आउटलेट यस,
5x माइनस 4y, 5 का इंटू किया 4 में 20, 4 का इधर किया 20, इधर क्या आएगा 16 आएगा, 240 यहाँ आएगा, 15 वहाँ आएगा, देखो अगर ऐसा कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको अगर ऐसा कर दें कि 4 का ऊपर इंटू कर देते हैं, नीचे 3 का कर देते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 16x आएगा और 12y यहाँ आएगा, 3 का नीचे करेंगे तो 15x आएगा और 12 यहाँ आएगा, तो ये बाई बाई वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर अगर किसका इंटू कर रहे हैं 4 का ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, 4, 28 आएगा, 28 40, नीचे कितना आएगा 3 का नीचे किया है हमने ना, तो 180 आएगा, ठीक है। तो इसमें तो फिर आएगा ना यार, तो जैसे इसमें अगर करते हैं तो 31x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दोनों 28 29 3020 ऐसा आ रहा है ना। डेटा थोड़ा सा मिस हो गया आई थिंक, ठीक है। डेटा थोड़ा मिस हो गया, ठीक, क्योंकि हमने कुछ और बनाया था यहाँ पे, अगर 600 ले लेते हैं, क्योंकि x तो आने वाला रहा यहाँ से, 31 3060 यहाँ से आएगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 29 30 3020 यहाँ से आएगा ना, फिर भी तो नहीं आ रहा है। देखो हमने ऐसा डेटा निकाला था कि चलो x की एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट ये डी आई सेट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। x की एक रैंडम 60 वैल्यू मान लेते हैं, ठीक। x की रैंडम 60 वैल्यू मान लेते हैं, तो 240 अगर यहाँ करते हैं तो कितना बचेगा 420, तो बाई की वैल्यू बचे आएगी 140, ठीक है। इतना आप समझ लो, क्योंकि थोड़ा डेटा मिस हो गया है तो ये हो गया ऐसा। तो x की अगर मान लेते हैं कि अगर ये डेटा सही होता तो x की वैल्यू आती 60, तो y की वैल्यू ये आती, ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, x की वैल्यू 60 आएगी, 240 यहाँ आ जाएगा, बाई 14 तिक 42 यानी 420, x 300, ये बाई 560 और ये x 360 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम पहले इस डेटा को सारा एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा हमें, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ 20% मोर देन लैपटॉप, ठीक है, टेबलेट सोल्ड 20% मोर देन लैपटॉप, तो कितना हो जाएगा 240 का 20%, 24 दून 48, 288 होगा, 288 ये आएगा। 25% लेस देन लैपटॉप, इसका 25% कितना होगा,
104 नहीं 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 105 होगा। 105 इसमें से कम करेंगे तो 315 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, 40% मोर देन 42 यानी 420 आएगा लैपटॉप से। 30% लेस देन लैपटॉप, 30% लेस देन लैपटॉप 18 और 168, 30% इसका 60 जाएगा। 160 जाता तो कितना आता, 400, 8 और जाएगा यानी 392 आएगा ना। अब देखो 15% मोर देन लैपटॉप यहाँ से आएगा। 90 की 0, 9, 54, 15% इसका वो होगा तो 54 इसमें प्लस कर देंगे तो 360, 50, 410, 414। ठीक है, इस तरीके से पूरा डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। समझ गए आप लोग, इस तरीके से ये DI सॉल्व होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया होगा कोई डेटा, नहीं तो x की वैल्यू मैं डेसिमल में नहीं लाना चाहता था। बेसिकली डेसिमल में आएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसलिए रैंडम वो कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेट हमें अप्रोच देखनी है कि इस TI को सॉल्व कैसे करना है। फटाफट आप सॉल्व करो PQRST से लिख के, और ये फटाफट कर लेना आगे। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेबलेट सोल्ड बाय PR टुगेदर। PR टेबलेट का कितना होगा, 3 2 5 540। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय QT टुगेदर। अच्छा टेबलेट ये है PR का 4 2 6 7, 708 है, 708 है क्योंकि 4 2 6 700 हो गया, 708। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला वाला तो टेबलेट का बोल रहा है PR, और लैपटॉप का बोला है QT, Q और T, 4 3 7, 780। ये कैसे सॉल्व होगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 35 4 39, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 130। हाँ, अभी भी 3 से होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, 2 से हो सकता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही आ रहा है ना 118 और 130 रेशियो ही आ रहा है, तो हम क्यों 2 से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज 2 5 जा 2 9 जा और 2 6 जा। अच्छा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 59 65 भी आ रहा है इसमें, दोनों। ठीक है, एक ऑप्शन को कट कर देते हैं। ठीक है, किसी को भी कर लेते हैं, या सिंप्लीफाई वाले को मान लो, जिसको भी मानना है। बेसिकली ये ऐसा है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाई S व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप T। टैबलेट S, लैपटॉप T। टैबलेट S का क्या है 392, लैपटॉप T का 360, 392 360, मोर और लेस T से है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 ऊपर आएगा, 360 नीचे आएगा। ठीक, अब इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 8 9। ठीक है, 9 8, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 8.88 समथिंग, बहुत दूर तक जाएगा ये आ रहा है। लेस वाला नहीं होगा, मोर वाला होगा, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा है। देखो हमारे पास कभी मोर और लेस आए ना तो समझ लेना कि आपको डिफरेंस वाला ही निकालना है। अब किसी को नहीं समझ में आता, कभी कंफ्यूजन है, तो मोर और लेस है मतलब डिफरेंस वाला परसेंटेज, अब मोर और लेस नहीं है तो डायरेक्ट परसेंटेज, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, इफ अनदर आउटलेट यू है जो सोल्ड करता है 25% मोर देन लैपटॉप क्यू और 20% फ्यूवर लैपटॉप टैबलेट आर। लैपटॉप क्यू का और आर का, लैपटॉप क्यू का कितना है 420, आर का टेबलेट 400। अच्छा, दोनों ही 420 है, 420 है। ठीक है, तो 25% मोर लैपटॉप यानी 5/4 प्लस, अब देखो 420 दोनों में है तो हम एक ही बार 420 रखें, दोनों को क्यों इंटू करना है। और 20% फ्यूवर यानी 4/5, 420। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू में कितना है, बस ऐसे निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 20 16, 20 नीचे आएगा,
420, ये कैंसिल हो जाएगा। 36 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, यानी 18 इंटू 42 72 36 यानी 756 आ रहा है कोई 33 50 56, ठीक है। नन ऑफ दिस आर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके की DI ऐसी सॉल्व की जाती है। और देखो बहुत ही स्पीड, ये 30 सेकंड में, मतलब 20 सेकंड के क्वेश्चन है बेसिकली, इससे ज़्यादा नहीं है। अब अगर आपको ये लगता है कि बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं तो फिर प्रिपरेशन आपकी बहुत कम है, सच में बता रहा हूँ। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें, बहुत शानदार DI थी ये, ठीक है। और इसके पिछले वाला कैसलेट जो था वो तो बहुत ही शानदार था, आप समझ सकते हो, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन हम नहीं है इसके पास, हमारे पास, ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, चैनल पे एक बार विजिट करें, वहाँ मेंस की भी DI आ रही है, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, ठीक है। 3 DI 4 DI इस तरीके से चलती रहेगी, तो आप देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी यहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू।